बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अगले सेशन की तरफ चलते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम पैकेज मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मशीन के ऊपर, अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई पैकेज या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो कैसे इंस्टॉल होगा, उसकी रिपॉजिटरी क्या है, कहाँ से आएगी, उसकी कमांड कौन सी इस्तेमाल होगी, कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी बेस पे हम उसको सेटअप करेंगे। तो अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। पैकेज मैनेजर और उबंटू रेपो मैनेजमेंट। रेपो इज़ शॉर्ट फॉर्म रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी कलेक्शन ऑफ पैकेजेस पड़े हों उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में। पैकेज मैनेजर बेसिकली आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो ऑटोमेट करता है सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन को। ऑटोमेट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं फायरफॉक्स को इंस्टॉल करना चाहता हूँ या गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं था आज से पहले, या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं था, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको बाइनरी फाइल्स मिलेंगी, उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको शेयर्ड लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, शेयर्ड ऑब्जेक्ट मिलेंगी और बहुत से ऐसे टूल्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, जिस तरह डेबियन है, आपका स्लैकवेयर है, रेड हैट है, उबंटू है, इन्होंने पैकेज मैनेजमेंट टूल के ज़रिए एक इकोसिस्टम बनाया। यानी आप पैकेज मैनेजमेंट टूल के ज़रिए आसानी से अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और जब चाहें उनको अपने सिस्टम के अंदर री इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पैकेज मैनेजर डील करता है पैकेजेस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर और डेटा इन आर्काइव फाइल्स को। ये आपके पास इस स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट फैमिली सिस्टम्स दिखाए हैं। फैमिली सिस्टम से मुराद लिनक्स फैमिली सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है डेबियन। डेबियन के अंदर आपका उबंटू भी आता है और इसका जो हाई लेवल पैकेज मैनेजर है वो है एबीटी कैट और इसका जो लो लेवल पैकेज मैनेजर है वो है डी पैकेज और ये आपका लिनक्स ओएस है। इसी तरह सूजी और फेडोरा कह लें या रेड हैट कह लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। इन दोनों का जो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है, सूजी का ज़ाइपर है, फेडोरा का यम या डीएनएफ है और इसी तरह आपका जो बेस पैकेज मैनेजर है जो कि लो लेवल पैकेज मैनेजर है वो है आरपीएम, रेड हैट पैकेज मैनेजर। इसकी बेस पे आप इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम पे, अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन आप सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। एपीटी एडवांस पैकेज टूल उबंटू डेबियन में इस्तेमाल होता है। यह डेबियन की जितनी भी आपकी डिस्ट्रोज हैं, डिस्ट्रो से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है वो सारे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो डेबियन फैमिली सिस्टम की हैं। इसी तरह कुछ हैं आपकी रेड हैट की, कुछ हैं आपकी सेंटोस की। सेंटोस बेसिकली खुद डिसेंडेंट है रेड हैट का। तो अगर आप गौर करें तो एपीटी फॉर उबंटू डेबियन, यम फॉर CentOS Red Hat, DNF for Red Hat, Homebrew for macOS and Snap is for all of the Linux kernel based operating systems। ये इनके लोगोज भी आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आपको सबसे पहली कमांड जब भी आप उबंटू को चलाएंगे तो आपको sudo apt अपडेट चलानी पड़ेगी। इस कमांड से क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अपनी रिपॉजिटरीज़ को अपडेट कर रहा है। ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या मेरी रिपॉजिटरीज़ के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आई, कोई नए पैकेजेस तो नहीं आए। अगर आए हैं तो ये सारों को अपने पास उनको रेपो के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। एपीटी टूल आपका पैकेज इंस्टॉलर है फॉर उबंटू, फॉर डेबियन। यम आपका पैकेज इंस्टॉलर है, डिलीट करने का पैकेज है, आपका क्वेरी करने का पैकेज है रेड एंटरप्राइज लिनक्स में, और आपके CentOS या इस तरह के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन फेडोरा वगैरह। डी पैकेज आपको डेबियन के अंदर इंस्टॉल, रिमूव, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रू आपका मैकओएस के लिए है और स्नैप एक अच्छा नया टूल सेट है जो कि आपके सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब भी आप पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे, अब हम आ गए हैं आपके उबंटू या डेबियन बेस सिस्टम पे, तो आप सूडो apt अपडेट करेंगे सबसे पहला। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, अवेलेबल पैकेजेस इन द करंट वर्जन आपने अपडेट करना है, यानी अपग्रेड करना है, तो आप सूडो apt अपग्रेड इस्तेमाल करेंगे। सूडो apt इंस्टॉल पैकेज का नाम हमारे केस में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम htop atop इंस्टॉल करेंगे तो हम वो कर सकते हैं। सूडो apt रिमूव पैकेज का नाम, सर्च पैकेज का नाम, शो पैकेज का नाम और एप्ट ऑटो रिमूव आपके पैकेज का नाम। ज़रा जाते हैं अपने लिनक्स की मशीन पे और यहाँ पे जाके ये चला के देखते हैं। अच्छा जी, सूडो एप्ट लिस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आपके पास एक लंबी लिस्ट आ रही है जिसमें ये, अगर इसको मैं वर्ड काउंट करूँ आखिर में, तो ये दिखा रहा है कि जी 89,730 पैकेजेस, बहुत बड़ी लिस्ट है। 89,730 पैकेजेस। क्लियर द स्क्रीन। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे, पैकेज को अपडेट करेंगे। बेसिकली ये आपकी रिपोजिटरीज को अपडेट करेगा। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर इनकी कोई अपडेट्स आ चुकी हैं तो उनको अपडेट लिस्ट में ले आएगा और अब हम अपग्रेड की कमांड से उनको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड की कमांड हमने रन की। अब वो जो पैकेजेस सॉफ्टवेयर्स हमारे पास थे वो अपग्रेड कर रहा है। जिस तरह आप देखें, ओडो का एक पैकेज हमारे पास इंस्टॉल्ड है और भी बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, तो वो आपको सिस्टम में नज़र आएंगी। अब ये इंटरनेट से जाके अपना डिज़ायर्ड जो अपडेट्स हैं इस डिज़ायर्ड पैकेज के साथ, पैकेज में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इससे प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो इसको हम लिनक्स की ज़ुबान में पैकेज कहते हैं। ये कंफ्यूज ना करिएगा अपने आप को। तो अपग्रेड की कमांड से क्या हुआ कि हमारे जो इस वक्त रनिंग प्रोग्राम्स हैं, अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, इन सारों को अभी ये अपग्रेड करना शुरू हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। चले, जितनी देर ये अपना टाइम ले रहा है तो हम जाते हैं अपनी मशीन पे, प्रेजेंटेशन पे। ये आपको पैकेजेस के सारे आपको नज़र आ रहे हैं लोगोस, और ये बेसिकली है स्नैपडी के नाम से एक पैकेज मैनेजर। आपको सबसे पहले अपनी मशीन पे, जिस भी मशीन पे आप मौजूद हैं, अगर आप उबंटू पे हैं तो फिर आपको सूडो apt इंस्टॉल स्नैपडी करना पड़ेगा। अगर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं तो आपको उस हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेड हैट है, यम इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके फीचर्स में ये है कि यूनिवर्सल पैकेजेस हैं। स्नैप्स आर डिज़ाइन टू बी यूनिवर्सल पैकेजेस दैट बंडल द एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज टुगेदर। दिस मीन्स स्नैप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पैकेज मैनेजर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको बड़ी आसानी से रोल बैक कर सकते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी रोल बैक की अलाउ करती है यूज़र्स को रिवर्ट करने आपके प्रीवियस वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन पे। इजी इंस्टॉलेशन है जिसकी ज़रिए आप सिंगल कमांड के ज़रिए अपने पैकेजेस को, अपने प्रोग्राम्स को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ये खुद करता है। डिपेंडेंसीज कहते हैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं इस सॉफ्टवेयर को जो आपने इंस्टॉल किया है इसके साथ होने चाहिए, तो ये खुद ही मैनेज करता है। इंस्टॉल करने की कमांड बड़ी आसान सी है, सूडो apt इंस्टॉल, सूडो स्नैप इंस्टॉल, सॉरी apt नहीं है यहाँ पे, स्नैप है, ठीक है। और आगे आपके पैकेज का नाम। सूडो स्नैप लिस्ट करेंगे तो सारी आपके स्नैप्स आ जाएंगी। सूडो स्नैप रिफ़्रेश करेंगे और जो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन देखना चाह रहे हैं, तो आप उसका नाम दे देंगे। इसी तरह रिमूव करना है तो रिमूव कर देंगे। इसी तरह कुछ फाइंड करना है तो फाइंड कर लेंगे। इन्फो देखनी है तो इन्फो कर लेंगे। ये आपके पास इंटरफेसेस की कुछ कमांड्स हैं
जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये आप एक लैब ख़ुद करें। इंटरफेसेस की कमांड का मतलब ये है कि आप इसके साथ जो पोर्ट्स हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस है, वो अलाउ वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह ये कह रहा है सूडो स्नैप कनेक्ट और स्नैप का नाम और आगे आपकी पोर्ट और स्लॉट। इसी तरह APT रिपॉजिटरी में अगर आप जाएं तो APT रिपॉजिटरी में आपकी कुछ रिपॉजिटरीज़ हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी जो पहली रिपॉजिटरी है जो हमें मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफिशियल रिपॉजिटरी, जो कि उबंटू खुद मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो उबंटू के डेवलपर्स उसको मेंटेन कर रहे हैं। फिर है पर्सनल पैकेज आर्काइव्स, PPAs। ये रिपॉजिटरीज़ जो इंडिविजुअल डेवलपर्स मैनेज कर रहे होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, और ये ऑफिशियल रिपॉजिटरी के तौर पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये PPA के तौर पे अवेलेबल होती है। फिर थर्ड पार्टी रिपॉजिटरीज़ हैं आपकी, प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस और वेंडर्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोप्राइटरी और स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है जी। फिर रिपॉजिटरी फाइल में अगर आप जाएं तो आपके पास ये दो डायरेक्टरीज़ और एक फ़ाइल है। ये आपकी एक फ़ाइल है लिस्ट की फ़ाइल और दूसरी है डायरेक्टरी। ये दोनों इंतहाई ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, इनको हम थोड़ी देर में अभी जाके देखते हैं, ठीक है जी। और फिर ये आपकी ये एग्जैक्टली वही फ़ाइल है जिसको हमने अभी बात की। और अगर आपने कोई PPA सेटअप करना है तो आप इस कमांड से PPA सेटअप कर सकते हैं। तो इसकी कमांड ज़रा देख लेते हैं। ये है sudo add apt repository, ये आपकी कमांड है और ये आपकी PPA का एड्रेस है। इससे क्या होगा कि आपकी ये एक PPA सेटअप हो जाएगी। चले जी, ये हमारा अपडेट हो चुका है पैकेज। सो sudo apt install atop htop। htop करें तो आपके पास htop सेटअप हो चुका है। atop करें तो atop भी आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है जी। तो आपने sudo apt इंस्टॉल की कमांड से अपना डिज़ायर्ड पैकेज रन कर लिया। और sudo apt लिस्ट करें, ये हमने पहले भी किया था, तो एक लंबी लिस्ट आएगी। क्लियर करते हैं, sudo apt info और आगे पैकेज का नाम लिखें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। शो करें तो आपको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। इन्फो और शो दोनों एक ही टाइप की चीज़ें हैं। फिर sudo apt क्लियर द स्क्रीन। यहाँ पे हम देखते हैं etc apt lsl करें तो आपके पास ये sources.lst लिस्ट फाइल नज़र आएगी। कैट करते हैं इसको sources.list। तो इसमें आपको कुछ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है और कुछ आपके पास ये इनेबल्ड नज़र आ रहे हैं आपको पैकेजेस। ये बेसिकली आपके रिपॉजिटरी का एड्रेस है। गौर करिएगा, कहता है डेबियन है और ये उसका लिंक बता रहा है आपको, ये वाला कि इस जगह से उठाओ। ये जैमी उसका वर्जन है 22.4 का और ये मेन रिपॉजिटरी है और रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं आपको एक और जगह से दिखाता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियर आएगा। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है जी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने ग्राफिकल को क्लिक किया है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक दफ़ा जो है ना आपकी रिपॉजिटरी की पूरी लिस्ट को डाउनलोड करके लेके आएगा। ये अगर आप गौर करें तो आपके सामने ये लिस्ट आ चुकी है, ठीक है जी। और ये जो पैकेज मैनेजमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंस्टॉल पे क्लिक करें तो आपकी वो लिस्ट आएगी जिसमें इंस्टॉल्ड होंगे, जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। एक्सप्लोर पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक लंबी लिस्ट है और लिस्ट में अगर आप नीचे जाके देखें, ये ग्राफिकल इंटरफेस कितना मज़ेदार है कि ये आपके पास एक पूरी लिस्ट आपको नज़र आ रही है। अब हम लेट्स से हम इसको डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक दफ़ा सिंक करने के लिए,
जब ये सिंक कर लेगा तो जितने भी अब अवेलेबल पैकेजेस हैं आपके, वो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आप इन पैकेजेस को डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें इसको मैं डेवलपमेंट को, हाँ डेवलपमेंट हमारे पास आ गया जी, ठीक है। ये कह रहा है कैनोनिकल कुबरनेटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैनोनिकल, इसको क्लिक करते हैं और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी ये आपका बेसिकली ये आपकी K8s का पैकेज है जो 109 MB का है अराउंड, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलें इसको भी इंस्टॉल नहीं करते, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हम वापस चलते हैं, मैं ज़रा ब्राउज़र्स के पैनल पे जाना चाहूँगा, मैं चेक करूँगा कि ब्राउज़र्स कहाँ पे हैं। तो यूटिलिटीज़ में चेक करते हैं। अच्छा अब मुझे एक आध पैकेज डाउनलोड करना है कहीं से इंटरनेट से, मिसाल के तौर पे क्रोम है या क्रोमियम है, और मैं उसको अपनी मशीन पे सेटअप करना चाहता हूँ। google.com पे जाएं, आपको बहुत से जगहों पे ये काम करना पड़ेगा। क्रोम लिखें, क्रोम पे क्लिक करें। अब ये आपको कहेगा कि भाई आप डाउनलोड करें क्रोम, हम डाउनलोड करते हैं। अच्छा जी ये कह रहा है कि डेबियन के लिए आपको चाहिए 64 बिट, यस एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करो। अब ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा और थोड़ी देर बाद आपके सिस्टम पे डाउनलोडिंग होने के बाद इंस्टॉल कर देगा। तो हमारा इंटरनेट क्वाइट फास्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास ये 100 MB का होगा या उससे ज़्यादा होगा, फ़ौरन आ गया। 104 MB का है जी। इसको करते हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ से मैं ओपन विद अदर एप्लीकेशन करता हूँ। और ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, दो ऑप्शन है हमारे पास, आर्काइव मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की एप्लीकेशन को क्लिक करूँगा एंड सॉफ्टवेयर इज़ रेडी, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलेशन होगी। अच्छा जी थोड़ी सी मशीन पे लोड आया था, रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो अब रिस्पॉन्स कर रही है। अब अगर आप गौर करें तो ये कह रहा है जी आपका गूगल क्रोम स्टेबल आपका डाउनलोड हो चुका है, वेब ब्राउज़र है, इसका ये साइज़ है, और ये कहता है इंस्टॉल करो। हम इसको इंस्टॉल के बटन क्लिक करेंगे। क्योंकि ये पैकेज मैनेजमेंट है और ये कमांड लाइन इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल भी है, और नंबर 2 ये आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपसे सूडो पासवर्ड मांगेगा। सूडो पासवर्ड यानी मेरा वो यूज़र जो कि ऑथराइज्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड को चलाने के लिए, वो सूडो कहलाता है, ठीक है जी। अब ये ब्राउज़र आपके पास आई थिंक सो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल्ड पे जाके देखें तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अपडेट्स पे जाके देखें तो आपको अपडेट्स भी नज़र आ रही हैं, फायरफॉक्स, स्नैप स्टोर। इसको हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से मशीन को अपडेट भी कर सकते हैं। इंटरनेट फास्ट होने की वजह से हमारे पास रिस्पांस बहुत अच्छा है, विच इज़ क्वाइट इनकरेजिंग। अपडेट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि बैकग्राउंड में चल रहा है ऑलरेडी अपडेट, तो आप बार बार इसको प्रेस ना करें। सो दैट इज़ फाइन। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर, अब उबंटू सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इस उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर के ऊपर, सॉरी एक मिनट, आपने जैसा कि देखा कि आपके सामने बहुत से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी मशीन के ऊपर आप चला सकते हैं और बड़ी आसानी से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका था उबंटू का सॉफ्टवेयर मैनेजर। अब हम बात करते हैं सूडो apt इंस्टॉल snapd। snapd पैकेज मैनेजर है स्नैप का, जिसको हम देखेंगे। अच्छा इसके लिए मुझे ज़रा ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम देखता हूँ या मैं फिर चले फायरफॉक्स से खोल लेता हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्रोम वैसे इंस्टॉल हो चुका है। इसकी जो वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज snapcraft.io, ठीक है। snapcraft.io के ऊपर आपको पैकेजेस मिलेंगे जो आपके स्नैप के पैकेज से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप गौर करें तो आपके सामने बहुत से पैकेजेस लिस्ट नज़र आएगी।
फीचर स्नैप लिस्ट में अगर आप जाएं तो वो आपको नज़र आएंगे, व्यू ऑल करना चाहते हैं तो वो आपको नज़र आएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा एक पैकेजेस का स्टोर है जहाँ से आपको बहुत से इस तरह के सॉफ्टवेयर पैकेजेस नज़र आएंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैं LXT इंस्टॉल करता हूँ। अभी हमने देखा था LXT कहाँ चला गया जी, LXT। तो ये आपके पास LXT के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ से करेंगे कॉपी, ये करेंगे आप sudo snap इंस्टॉल कॉपी, ठीक है। और LXT क्या है ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इसको करते हैं यहाँ से इंस्टॉल। स्नैप को हमने बेसिकली इंस्टॉल करना है, तो स्नैप की इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे आसानी से देखी। तो ये आपके डिज़ायर्ड पैकेज को, जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, स्नैप के ज़रिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो LXT स्टेटस, तो LXT स्टेटस, ठीक है जी। ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, लीव इट। ये अभी हमारे पास स्नैप बिन जी LXT स्टेटस, क्योंकि स्नैप के तौर पे हमने किया इसको सेटअप, तो उसने इंस्टॉल कर दिया इसको, ठीक है। ये कमांड हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है LXT की, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, उसको हम छोड़ देते हैं। sudo snap इंस्टॉल नहीं, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, sudo app remove atop कर लेता हूँ, और मैं इसको फिर स्नैप से। एक चीज़ का ख्याल करिएगा कि जो पैकेज आपके पास APT से इंस्टॉल हो, स्नैप से इंस्टॉल नहीं करना, वरना आपकी मशीन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। atop, अच्छा जी, वो कह रहा है जी atop का तो मुझे पैकेज ही नहीं मिल रहा। htop चेक करें जी, htop को उसका पैकेज मिल गया, दैट इज़ फाइन। तो ये इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ स्नैप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन पे। अच्छा, दोबारा 1 मिनट लूँगा और आपको ये apt सोर्सेज डॉट लिस्ट की फ़ाइल दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप गौर करिएगा कि ये आपकी पैकेजेस, रिपोजिटरीज, नॉट पैकेजेस, कम्बिनेशन ऑफ पैकेजेस, इनकी सारी रिपोजिटरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिखा रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इसके ऊपर टाइम लगाएं थोड़ा सा। ये अगर आप गौर करें तो ये मेन है, ये अपडेट्स हैं, जैमी अपडेट्स मेन है, फिर उसके बाद आपका यूनिवर्स है, ठीक है जी, ये वाला अपडेट्स यूनिवर्स है। यहाँ पे आपको मल्टीवर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको कुछ और भी नज़र आ रहे हैं। खैर, ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं रिपोजिटरीज़ की जो आपके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो चलें दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि पैकेज मैनेजर क्या है, हमने कवर करने की कोशिश की APT अपडेट के प्रोसेस को, APT से पैकेज इंस्टॉल करने को, और स्नैप से पैकेज इंस्टॉल करने को। तो अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।